जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। कुल्लू के ये समागम में जो आप सबको पता ही है कि ये भी आयोजन जो बाहर मैदान में और वर्षा के कारण चाहे स्थान अंदर इंडोर सीमित सा रहा है, पर आप संतों ने ये अपने दिलों को बड़ा करके एक दूसरे को जगह दे के इस तरह भी एक शुक्राने भाव में वो अपने आप को एडजस्ट भी जहाँ किया, वहीं ये सत्संग के दौरान जो भी महात्माओं ने वचन बोले कि किस तरह हर कोई को इंसान को यही पैगाम दिया है कि हम जीवन में आए हैं, अगर अपने जीवन में हमने जन्म लिया है तो एक इंसान होने का परम लक्ष्य क्या है। क्योंकि जो हम सुनते हैं निंद्रा भोजन भोग भय, ये तो हर जोनियों में एक समान ही है। हर किसी पशु ने आराम भी करना है, खाना भी खाना है, उसने एक इंस्टिंक्चुअल वो डर की बात भी है। और किस तरह एक ये जो सब चीज़ें अगर हम सोचें कि हम इंसानी जामे को जो सबसे प्राइम इंटेलेक्ट की बात करते हैं कि सारी ही स्पीशीज़ में अगर सबसे श्रेष्ठ मानते हैं इंसान को, तो एक जीवन अपना देखें और किसी भी पशु का, तो फ़र्क क्या है। वो भी खाना खाते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी एक अपने इंस्टिंक्ट पे रहते हैं, इंसान भी। तो फ़र्क इस बात का यहाँ आता है कि सिर्फ इंसान ही है जिसके अंदर ये परमात्मा की समझ बैठ सकती है, ये बुद्धि, ये चेतनता, ये विवेक इस रूप में जो बाकी हर मनुष्य को हर स्पीशीज से अलग करता है। तो जब तक मनुष्य के चोले में है, इस शरीर में है, ये ब्रह्म की प्राप्ति, ये परमपिता परमात्मा के दर्शन सिर्फ जीते जी ही किए जा सकते हैं। और भक्ति एक तभी शुरू सही मायने में हो सकती है जब ये परमात्मा को देख लिया, इसके हर समय एक संपर्क में, एक कनेक्शन, एक दिल से तार इसके साथ जोड़ ली। नहीं तो एक भगवान देखने से पहले की जो भक्ति होती है वो इतनी इन डेप्थ है, कितने तह तक नहीं जा पाता मन। क्योंकि जब तक किसी को हम एक अगर उदाहरण भी देखते हैं कि ऐसे हम किसी के बारे में किसी को समझा रहे हों कि एक हमारा मित्र है, वो ऐसा है वैसा है, तो कुछ छवि तो वो इंसान मन में हमारे मित्र की बना सकता है, पर असली तो जब वो इंट्रोडक्शन होती है एक आमने सामने, तो जो समझ आती है, तो जो एक बात कि ये मित्र ऐसा है इनका, तो वो जो बात है उसी तरह ये परमात्मा को जब देखते हैं तो वो अच्छी तरह मन में बैठता है। और ये हर समय जब भी देखें, द्वापर में, त्रेता में, किसी भी एक युग में हम देखें तो वही बात आती है कि ये वस्तु अमूल्य है, ये प्राप्त करने लायक है, ये जानने लायक है। तो वही आज भी एक जो ज्ञान है, जो श्री कृष्ण ने कहा कि ना ये कट सकता है ना गीला हो सकता है, और कितना डिटेल में ये जो समझाया कि ये परमात्मा क्या है, वो उस समय भी था, वो आज भी है। तो इसको ये जानने का समय ये जीते जी ही पूर्ण हो सकता है। तो अभी समय है, अभी हर कोई एक जीते जी जब तक सांसें चल रही हैं इसको जान ले, वरना एक बार आंख बंद हो जाती है तो फिर ये मौका हाथ से गवा लेते हैं। और वहीं ग्रंथों में भी हमने पढ़ा है कि फिर ये जो एक बंधन की बात आती है कि फिर एक मनुष्य चोला प्राप्त करने के लिए 84 लाख योनियों के एक चोले को अपनाना पड़ता है। तो जब ये फाइनल स्टेज है इसको उसी समय प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसने आज ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की हुई है, वहाँ परमात्मा उनके दिलों में टिक सके। और दिलों में भी तब तक टिक सकता है कि जब हम अपने मन को हमेशा साफ रखें,
हर एक से कभी भी चतुर चालाकियाँ मन में अहंकार को बसने ना दें। और जिस समय हम परमात्मा को भूलते हैं तो ये तो बिल्कुल वही बात आती है कि इतनी सांकरी सी, एक पतली सी ये चीज़ है कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अगर हमारे मन में निंदा, नफरत, वैर, विरोध, अहंकार और अन्य इस तरह की बुरी बातें समाई गई हैं तो ये परमात्मा मन में टिकने वाला नहीं है। पर वहीं अगर उसी समय जब हम ये एहसास कर लेते हैं कि हमारे द्वारा जाने अनजाने कोई गलती हुई है और दूसरे से क्षमा प्राप्ति हो जाते हैं, या मन से उसी समय एक सुमिरन रूप करके इस दातार से कि एक बख्शा जाए हमें, तो उस समय फिर वो बुरी बातें मन को छोड़ती हैं और फिर ये परमात्मा मन में बस जाता है। तो कैसे संत तो उठते जागते सोते खाते पीते हर समय इस परमात्मा के एहसास में रहते हैं और वो भक्ति हर एक कार्य को सेवा बनाकर ही कर लेते हैं। कोई दिन का अलग समय निर्धारित नहीं करना होता कि आज दिन में 2 घंटे एक परमात्मा को याद करेंगे। नहीं, जब एक इंसान कोई किसी तरह कंपनी में जॉब करते हैं तो वो उनके एम्प्लॉई सिर्फ उस समय के लिए नहीं है जो एक काम करने का आवर्स हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक नौकरी है तो इस कंपनी के हम कर्मचारी सिर्फ उतने घंटों के लिए नहीं, वो तो घर वापस आके भी हम उसी कंपनी के कर्मचारी रहेंगे। तो एक अगर हम भक्त हैं तो वो कुछ पलों के, कुछ घंटों के भक्त नहीं हैं, वो पूरे दिन के लिए। और उसी के साथ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि क्या हम किसी को एक कटुर वचन बोल रहे हैं या क्या हम किसी के आंसुओं को पोंछ रहे हैं, किस प्रकार हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। और अपने अंदर तो हर एक को पता है वो कैसा है। जैसे कहते हैं अपना अंतर्यामी हर कोई होता है, अपने स्वभाव से हर कोई एक कुछ उनसे छुपा नहीं है। तो कैसे अपने आप को अगर हम पल पल में तोल के देखें कि अगर हमने ऐसा कार्य किया है तो क्या हम अपने परिवार, अपने समाज, ये विश्व के लिए वरदान बन रहे हैं, या हमने कुछ ऐसा कार्य कर लिया है जो हम इंसान ही बोलने के लायक नहीं हैं। जैसे कुछ समय पहले सत्संग में भी अभी महात्मा कह रहे थे कि एक मनुष्य के मानवीय गुण उस व्यक्ति को मानव बनाता है, ना कि सिर्फ एक आकार, एक शरीर इंसान का होना। तो किस तरह हर कोई जहाँ अपने जीवन में एक लक्ष्य की प्राप्ति प्रभु परमात्मा की, उसके बाद जब ये परमात्मा मिल जाता है तो भी दुनिया में बहुत भ्रम है कि किस तरह ये भक्ति की जाती है। और अगर देखा जाए तो हर किसी की भक्ति अपने आप में एक बहुत ही यूनिक वे है इस परमात्मा से जुड़ने का। तो जब अगर परमात्मा ने हमें जिस स्थिति में डाला है उस स्थिति में रहकर ही भक्ति करनी है। ये घर दिया है तो घर समाज की सेवाएं करते हुए भक्ति करनी है। अक्सर लोग भक्ति को ऐसा भी बोल देते हैं कि कोई घर से किसी सदस्य से परेशान है तो एक बहाना ही रूप में बोल देते हैं कि हम घर छोड़ के पहाड़ों में जाके भक्ति करेंगे, यहाँ कोई भक्ति चैन से नहीं करने दे रहा। तो वो भी बात कि परिवार दिया है तो उसके साथ प्यार से पेश आना है। अगर कोई मनमुटाव हैं तो आपस में बातचीत करके वो सुलझाने की बात कि कैसे हर एक की देखरेख करके एक सोसाइटी के लिए भी एक सिर्फ परिवार उंगलियों पे गिनने वाले चंद लोग नहीं, ये हर कोई जिसके संपर्क में हम हैं, जिसको जानते हैं या अनजाने जो स्ट्रेंजर्स होते हैं, उनके लिए भी मन से जब सिर्फ सेवा भाव होता है, प्यार होता है, तो ही एक असली रूप में हम भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि फिर कोई भी कार्य हो उसको हम अपने आप को महत्वता नहीं देते कि हमने किसी की मदद कर दी है, नहीं। फिर तो उस समय भी कहीं अगर कुछ हमारा शरीर किसी के लिए उस तरह कुछ भी एक कार्य कर पाया
तो मन यही कहता है कि शुक्र है परमात्मा ने हमसे ये सेवा ली, हम किसी के काम आ पाए। वरना तो एक अहंकार मन में होता है तो फिर सेवा का भाव भी ये नहीं मन में होता, फिर एक